फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये राम आधार जी का है। राम आधार जी एक ट्रक ड्राइवर हैं और बात 2005 की है। और उस घटना में उनका जो क्लीनर था जीवन, वो भी था उस जगह पर। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन कहानी में जाने से दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, मैं हूँ राम आधार, ट्रक ड्राइवर, और ये घटना 2005 की है। मैं गाज़ियाबाद से ट्रक लोड करके एक मशीन हरिद्वार के लिए निकला था और मेरे साथ में मेरा हेल्पर जीवन था। उस दिन जीवन अच्छा लड़का था, ट्रक भी चलाता था और हमारे साथ में हेल्पर भी करता था। जिस काम में आप लगा दो, सब कुछ उसको आता था। तो हम करीब रात को करीब 2 बजे के आसपास हमें रुकना पड़ा। रुकना इसलिए पड़ा कि मेरे पेट में बहुत मरोड़ उठ रहा था। हम रास्ते में एक जगह पर खाना खाने के लिए रुके थे और उसके बाद से मेरे पेट में मरोड़ उठने लगा और पेट गुड़गुड़ कर रहा था। तो मैं सोचा कि अब ट्रक रुकना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं था। और मैं चला गया, पानी की बोतल लेकर के, और एक पेड़ के पीछे चला गया। बगीचा ही बगीचा था, बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और ट्रैफिक चल रही थी मज़े से। ट्रैफिक की रोशनी से पूरा रोड चकाचौंध था और उसकी रोशनी उस पेड़ तक आ रही थी। तभी मैं पीछे बैठा हुआ था। पेट में बहुत गुड़गुड़ गुड़गुड़ मरोड़ उठ रहा था। बहुत देर मेरे को बैठना पड़ गया, लेकिन लग रहा था कि पेट कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है। और तभी अचानक बड़ा सा पेड़ था वो, जिसके पीछे बैठा था मैं, और उस पर बहुत तेज़ आवाज़ आई, जैसे डालियाँ टूट के गिर रही हो नीचे को। ऐसे हड़हड़ाहट सी आई। मैं फटाफट बोतल से फारिग हुआ और पैंट पहन करके मैं जाने के लिए तैयार हो गया। कहीं मैं सोचा कहीं बंदर उंदर हो, बंदर का झुंड भी रहते हैं ना इधर पेड़ों पर, कहीं हमें देख करके हमला ना कर दे। तो मैं डर गया था और मैं वहाँ से ट्रक के साइड में जाने ही वाला था। अचानक मेरे चारों तरफ काला धुआं सा फैल गया और मैं खड़ा देखता ही रह गया। समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस चीज़ का धुआं है और इतना गाढ़ा है। और अब इतना हो गया था कि हमें जो बाहर की गाड़ियों की रोशनी आ रही थी, ट्रक की, कार की, वो सब यहाँ पर पहुँच नहीं पा रही थी। बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा और एकदम साइलेंट हो गया सब कुछ। कोई गाड़ियों को शोर की आवाज़ नहीं। और ऐसा हो गया कि मेरे अपना जो हाथ था, वो हाथ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। मैं एकदम घबरा गया कि ये क्या हो रहा है। डर तो गया अलग से। अब मैं अपने जिधर जा रहा था उधर मैं निकलने की कोशिश करने लगा अंधेरे से, कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा तो शायद उजाला आ जाएगा। और तभी मैं एक दीवार से टकरा गया। मैं हाथ लगा के देखा तो रास्ता ही नहीं था। जिधर हाथ लगाऊं उधर दीवार ही दीवार। मैं बाएं हटा वही हाल, दाएं हटा तब भी वही हाल, पीछे हटा तो एकदम लग रहा है कि किसी ने मेरे चारों तरफ दीवार खड़ा कर दिया हो। अब मैं एकदम सन्न सा रह गया। मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैं अपने लड़के जो क्लीनर था उसको चिल्लाने लगा, जीवन जीवन जीवन। मेरी आवाज़ है ना जो, वो
वापस मुझे सुनाई पड़ रही थी, वो भी ज़ोर ज़ोर से और भारीपन की आवाज़ से, कई कई बार इको साउंड की तरह मेरे कानों में लग रही थी। और वो मेरे को बहुत तकलीफ़ पहुंचा रहा था, मेरी ही आवाज़। मैं चिल्लाना बंद कर दिया, ऐसा लगा कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, इतनी वापस आ रही थी मेरी आवाज़। नहीं, हे भगवान, अब हम क्या करें, अब किधर जाएं हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं रोने लगा और भगवान को याद करने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करूं। मैं चुपचाप खड़ा रह गया कुछ देर तक। फिर मैं दोबारा हाथ लगाया कि शायद इधर कोई रास्ता हो, लेकिन नहीं, रास्ता कोई नहीं था। जिधर मैं जाने की कोशिश करूं, वो कोई ना कोई दीवार मुझे हाथ लग जाता था। डर के मारे मेरे शरीर से पसीने पसीने बहने लगे। अब मुझे लग रहा था कि मैं कोई चक्रव्यूह में फंस गया हूँ, कोई छलावा के चक्कर में पड़ गया हूँ, या कोई भूत प्रेत हो जिसने मेरे को बंदी बना लिया है। और मैं तो डर के मारे और हालत ख़राब हो गई। तभी मुझे दूर से एक रोशनी आती हुई दिखाई दी। मैं उधर की तरफ बढ़ने लगा, फिर मैं अचानक दीवार में टकरा गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि जब रोशनी उधर से दिखाई पड़ रही है तो मैं जा क्यों नहीं रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ तो दीवार से टकरा रहा हूँ, और वो रोशनी मेरी तरफ लगातार नज़दीक होती जा रही थी। बिल्कुल मेरे जब पास में आकर खड़ी हो गई रोशनी, तो एक पुरुष था और कपड़े उसने पहन रखे थे, सफ़ेद कुर्ते पजामे और सफ़ेद बाल दाढ़ी। वो करीब 60-65 साल का बुज़ुर्ग लग रहा था। अब बहुत लंबा चौड़ा था, पहलवान की तरह। और जो रोशनी आ रही थी उसके शरीर से निकल रही थी और उसके कपड़ों से निकल रही थी, चमक रहा था पूरा, कपड़ा से लेकर उसका शरीर, चेहरा तक। और आते ही उसने मेरी तरफ देखा, बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं एकदम डर गया उसकी आवाज़ सुन करके। उसकी आवाज़ में बहुत भारीपन था, जैसे कुएं के अंदर से बोल रहा हो, और कानों में बड़ी अजीब तरह से उसकी आवाज़ लगी मुझे। मैं समझ गया कि ये कोई छलावा है, भूत प्रेत है, और मैं हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। फिर दोबारा उसने वही सवाल पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं बोला, जी मेरे पेट में गड़बड़ हो गई थी और मैं यहाँ पर आ गया, मेरे को माफ़ कर दीजिए। मैं जल्दीबाजी में था, इस पेड़ के पीछे मैं आ गया बैठने के लिए, मेरे को माफ़ कर दीजिए, जो मेरे से गलती हुई है। वो मेरी तरफ देखने लगा घूर घूर करके, और फिर वो आगे की तरफ बढ़ने लगा, जिधर से आया था उस साइड में वो चलने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा कि चलो यहाँ से तो बढ़िया, इसके साथ में निकला जाए, कहीं ना कहीं तो मैं निकलूँगा, चाहे ये भूत हो तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तभी वो अचानक मुड़ा और डांटा मेरे को ज़ोर से, जहाँ हो वहीं पर खड़ा रहो। मैं एकदम डर गया, कांप गया अंदर से उसकी आवाज़ सुन करके, और वो गायब हो चुका था। अब फिर मैं वही अंधकार में फंसा हुआ था, कोई रास्ता नहीं था वहाँ से निकलने के लिए। जैसे लगा कि बस मेरे चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी हो, ना रोशनी आ सकती है ना आवाज़ आ सकती है, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा। और अंधेरे में मेरे को किसी ने कैद कर रखा था। अब मैं सोच सोच के घबरा रहा था कि शायद अब वो बुज़ुर्ग जो भी है, भूत प्रेत, वो अब मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे मार ही डालेगा। तभी तो वो मुझे कैद किया है यहाँ पर, इस जगह में। और मुझे अपने यार दोस्तों की, घर परिवार की, सबकी याद सताने लगी।
कि मैं उनको गुड बाय भी नहीं बोल पाया। अब मुझे लगा कि मैं वाकई मरने वाला हूँ और मैं ज़मीन पर बैठ गया और भगवान का नाम लेने लगा। चलो आखिरी वक्त में ही भगवान का नाम ले लूँ, और मैं हाथ जोड़ कर के बैठ गया। यानी भगवान, मेरे से जो भी गलती हो मुझे माफ़ करना। और मैं रोते हुए सब बोलने लगा। अचानक फिर वो रोशनी वहाँ से जो आ रही थी, अगली बार आई थी उसी साइड से, और दिखाई पड़ी। और इस बार दो दो रोशनी मुझे नज़र आ रही थी। और जब वो आती गई रोशनी तो देखा उसमें एक बुज़ुर्ग लेडीज थी, सफ़ेद साड़ी में, अब बाल बिल्कुल सफ़ेद थे, और उसके साथ में एक लड़की थी, वही करीब 25 साल 26 साल के आसपास की लग रही थी, और उसके भी सफ़ेद सूट थे, सूट सलवार पहन रखी थी, काले काले बाल थे उसके, लेकिन आंखें उसकी अंगारे की तरह दहक रही थी। और आके मेरे पास में खड़े हो गए, और बुज़ुर्ग बोली लड़की की तरफ देख करके, इसको ले चलो और वहाँ डाल दो। मैं डर गया, कि मैं समझ गया कि अब मेरा आखिरी घड़ी आ चुकी है। मैं ज़मीन पर बैठा हुआ था, लेकिन मैं उठ के खड़ा हो गया और उस बुज़ुर्ग लेडी के मैं पैरों पर गिर गया कि माता जी, मेरे को माफ़ कर दीजिए, मेरे पेट में गड़बड़ हो गया था, इस कारण से मैं इस पेड़ के पास में आ गया, नहीं तो मेरा कोई यहाँ पर कोई गंदगी करने का कोई मनसा नहीं था, कोई इरादा नहीं था। और मैं रोने लगा। बुज़ुर्ग कुछ नहीं बोली, बस वो मेरी तरफ देखती रही। अब मुझे लग रहा था कि उसके चेहरे में कुछ नरमी है। बुज़ुर्ग की तरह जो पहले आया था बुज़ुर्ग, उसके चेहरे पर एक खूंखारपन था, डरावना लग रहा था वो। लेकिन ये जो लेडीज़ थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल नरम सा लग रहा था चेहरा इसका। और मैं पैर पकड़े काफ़ी देर हो चुकी थी, अब मैं रोए जा रहा था। तभी वो लेडीज़ मेरे को बोली उठो, खड़ा हो जाओ। मैं डरते डरते और उठ के खड़ा हुआ। फिर डांटी मेरे को, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये हमारा एरिया है, हम साफ़ सफाई रखते हैं यहाँ पर, और तुम यहाँ पर गंदगी कर रहे हो, चलो भागो यहाँ से। और उसने मेरे को धक्का दिया, और उसके बाद मैं होश खोता चला गया। फिर मुझे नहीं पता कि मेरे साथ में क्या हुआ है, और मैं लगा कि मैं गिर कर के मर गया हूँ या बेहोश हो चुका हूँ। पता नहीं कब मेरे चेहरे पर किसी ने पानी डाला तो मेरी आंखें खुली। आंखें खुली तो मैं देखा कि वो तो हमारा लड़का क्लीनर जीवन है, मेरे चेहरे पर पानी डाल रहा था, छिड़क रहा था, शायद मुझे होश में लाने के लिए। मुझे आंखें खुलती देख बोला, उस्ताद उस्ताद ठीक हो ना आप? मैं कुछ नहीं बोला, और मैं लेटा हुआ था, ज़मीन पर गिरा हुआ था। मैं उठ कर के बैठ गया। हाँ, मैं पेड़ की साइड में देखा तो सब कुछ वैसे ही था, नॉर्मल था। हर पेड़ दिखाई पड़ रहे थे, रोशनी आ रही थी, जा रही थी, ट्रैफिक की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही थी। और मुझे लगा कि हाँ, ये मेरी दुनिया है, शायद मैं उनकी दुनिया में पहुंच गया था। और मैं जीवन का हाथ पकड़ लिया, मैंने देख लूं कि जीवन भी असली है या भूत है। हाथ पकड़ा तो जीवन बोला, उस्ताद क्या हुआ, कैसे गिर गए के बेहोश हो गए थे, क्या हुआ था, आप गोल गोल क्यों घूम रहे थे उस जगह पर, वो पेड़ के पास में? मैं बोला, मैं गोल गोल घूम रहा था। बोला, हाँ उस्ताद,
मैं आपको देख रहा था। मैं देखा था कि पेड़ के पीछे गए थे आप, और काफ़ी देर हो गया आप नहीं आए, तो मैं उस साइड में देखने लगा। तभी आप निकले और हाथ में बोतल लिए आप उस साइड से इस साइड गोल 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 घूमे जा रहे थे। और काफ़ी देर उधर मैं आवाज़ भी लगाता रहा आपको कि उस्ताद क्या कर रहे हो, आ जाओ जल्दी से निकला जाए हम लोग। लेकिन आप तो मेरी आवाज़ सुन ही नहीं पा रहे थे। फिर मैं आपके साइड जाने का फ़ैसला किया और मैं उधर पेड़ के पास जाने लगा। तभी मैं देखा कि एक बड़ा सा गिद्दड़ जिसकी आंखें लाल लाल थी वो हमारी तरफ खड़ा घूरे जा रहा था और गुर्रा भी रहा था अपनी आवाज़ में। मैं उसको देख कर के डर गया और मैं इसी साइड से मैं आवाज़ लगाने लगा ज़ोर ज़ोर से। लेकिन आप तो सुन ही नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी, जैसे लग रहा कि आप बहरे हो गए हो। फिर मैं सोचा कि चलो ट्रक से डंडा ले आया जाए, शायद डंडे से ये गिद्दड़ भाग जाएगा। और मैं ट्रक की तरफ वापस आया और गाड़ी में से वो बांस वाला डंडा निकाल करके मैं उस तरफ चल दिया जिधर आप थे। और मैं जब जहाँ पर गिद्दड़ मिला था मेरे को, लेकिन वहाँ गिद्दड़ तो था नहीं, शायद वो भाग गया था और आप ज़मीन पर गिरे हुए थे। मैं आपको देखकर बहुत परेशान हो गया। मैं वहाँ बहुत उठाने की कोशिश किया, लेकिन आप एकदम बेहोश थे। सांस चल रही थी, तो हमें आशा थी कि आप जिंदा हैं। फिर मैं वहाँ से आपको गोद में उठा करके और ये रोड तक लाया हूँ। क्या हुआ था उस्ताद आपके साथ में? अब मैं क्या बताऊँ उसको कि मेरे साथ में क्या हुआ था। शायद मेरे बात पर विश्वास नहीं कर पाए, ऐसा मुझे लग रहा था। फिर वो बार बार बोलने लगा, उस्ताद बताओ ना। मैंने बोला ठीक है, चलो पहले हम लोग यहाँ से निकले इस जगह से। और हम ट्रक में आ गए और जल्दी से हमने वहाँ से निकलना मुनासिब समझा। और हम एक चाय की दुकान देखी आगे में, ढाबा टाइप का था। हमने फिर वहाँ रोका। लेकिन कमाल की बात थी कि उसके बाद मेरा पेट बिल्कुल ठीक हो गया था। सारी गुड़ पेट का मरोड़ सब कुछ गायब हो चुका था। मेरा पेट भी नॉर्मल हो चुका था। चाय की दुकान पर हम बैठे, चाय का ऑर्डर किया और फिर मैं उसको बताया कि बच्चा देख, मैं उस पेड़ के पास में गया था तभी ऊपर से मैं पूरा कहानी उसको बता दिया। वो बात सुन कर के और एकदम हैरान सा रह गया। बोला उस्ताद ऐसा भी होता है क्या? यानी कि बच्चा मेरे साथ में ये तो पहली बार हुआ है। होता है कि नहीं होता है मैं कुछ नहीं बता सकता। चाय वाला हमारी बात सुन रहा था और हमारे पास में आ गया। बोला ड्राइवर साहब ये घटना कहाँ हुई थी आपके साथ में? मैं उस जगह का नाम बताया आइडिया से, कि अंधेरा था, यानी कि उसी के आसपास की बात है। एक पुलिया सी है उसी के पास में। बोला से आप सही कह रहे हैं। एक ड्राइवर के साथ में बहुत पहले की बात है, ये 1 साल करीब हो चुका है और उसके साथ में यही हुआ था। लेकिन उसका जो चेहरा हो रहा था वो थोड़ा डैमेज हो गया था, खरोच मारा था। अब पूरी कहानी उसने तो नहीं बताया, लेकिन वही बता रहा था कि ऐसे से जैसे आप बता रहे हो कहानी ना, इसी हिसाब से वो भी बताया था। और 2 बजे के आसपास की बात थी। मैंने बोला हाँ भाई ऐसे ही बात है। चलो साहब आप ठीक हैं, हमें खुशी है। आइंदा ध्यान रखिएगा कि वो साइड में रुकिएगा नहीं। रुकना होता है हमारे यहाँ पर आ जाइए, आराम से रुकिए और हम आपको चारपाई देंगे सोने के लिए। मतलब ठीक भाई, आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन जब पेटी ख़राब हो जाए तो जगह तो देखी नहीं जाती भाई ना। मैं बोला
बोला हाँ जी, ये तो बात तो आप ठीक कह रहे हैं। फिर हम चाय पी कर के वहाँ से निकल पड़े और वो घटना आज भी मुझे याद है और उस घटना को याद करके मैं सिहर जाता हूँ। अब जीवन मेरे साथ तो है नहीं, वो अपना ट्रक चला रहा है अलग में। तो चलिए अब कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी कोई अपनी इस तरह कोई घटना हो, कोई अपनी आप बीती हो, दोस्तों की हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी ज़रूर बनाएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके साथ में हमारा एक नया चैनल चल रहा है हाईवे नाइट के नाम से, लिंक मैंने नीचे दे रखा हूँ, तो उस पर भी विजिट कीजिएगा। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी हम दे रहे हैं। तो फिर दोस्तों, हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। भगवान आपको खुश मंगल रखें। नमस्कार।